जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर 2024 को देश भर के 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वर्चुअल नियुक्ति पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम पूरे देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें से लखनऊ भी एक था। लखनऊ में कार्यक्रम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिसर में आयोजित किया गया, जहां पर विभिन्न केंद्रीय विभागों में नौकरी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहे। लखनऊ में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के सेंटर में 1300 युवाओं को हम लोगों ने प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र उनको दिया गया है। हम लोगों का लक्ष्य है कि रोजगार मेला के तहत कम से कम 10 लाख युवाओं को हम लोग नियुक्ति पत्र दें, और उस लक्ष्य की तरफ करीब 9 लाख हम लोग अभी तक युवाओं को प्रशिक्षण पत्र दे चुके हैं। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी युवा पीढ़ी की तरफ से, अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। कितना अच्छा कदम उनके द्वारा लिया गया है। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शती 25 दिसंबर के अवसर पर लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में 24 दिसंबर 2024 को लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्टेडियम में अटल जी के नाम पर एक बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का उद्घाटन भी किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल रहे। अटल जी के जन्मोत्सव पर लखनऊ में एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा कवि कुमार विश्वास का एकल काव्य पाठ भी हुआ। इस काव्य पाठ में कुमार विश्वास ने अटल बिहारी जी की कविताओं को पढ़ा और उनसे जुड़े प्रसंगों का वर्णन आकर्षक ढंग से किया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 61वां स्थापना दिवस लखनऊ स्थित सीमांत मुख्यालय में 18 दिसंबर 2024 को मनाया गया। इस अवसर पर एसएसबी के आईजी रत्न संजय ने बताया कि सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व एसएसबी का ध्येय वाक्य है। इस अवसर पर उन्होंने सशस्त्र सीमा बल की साल भर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व हमारा ध्येय वाक्य है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूँगा। इस वर्ष हम लोगों ने बंधुत्व के चलते 103 पशु चिकित्सा शिविर की हैं सीमांत की जनता के बीच में। ये सब निःशुल्क हैं। हमने लगभग 16,500 पशुओं का उपचार किया है निःशुल्क, और लगभग 3,500 ग्रामीणों को लाभान्वित किया है। हम लोगों ने 92 निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर किए हैं। हम लोगों ने 1,90,000 वृक्ष भी लगाए हैं इस वर्ष। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर 2024 को निधन होने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इसको लेकर शासन द्वारा आदेश जारी होने के बाद लखनऊ स्थित सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। यह राजकीय शोक 1 जनवरी 2025 तक लागू रहा। शोक के दौरान लखनऊ में कोई भी सरकारी मनोरंजक कार्यक्रम नहीं हुआ। पहले से प्रस्तावित कई कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लखनऊ में एक दिवसीय हितधारकों की कार्यशाला का आयोजन 2 जनवरी 2025 को किया गया। इस कार्यशाला का विषय था उत्तर प्रदेश में मौसम और जलवायु सेवाएं। मौसम केंद्र लखनऊ ने इस कार्यशाला को आयोजित किया। इस अवसर पर महाकुंभ के लिए एक वेब पेज भी जारी किया गया। भारत मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा भी इस कार्यशाला में वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने 17 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे की शुरुआत की। लखनऊ में भी इस पहल के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण साई के केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ललित उपाध्याय उपस्थित रहे। उन्होंने साई केंद्र में 3.5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात है। लखनऊ में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक हैंडबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जमावड़ा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगा रहा। यहां पर हैंडबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता IHF ट्रॉफी पुरुष व जूनियर हैंडबॉल कॉन्टिनेंटल फेज एशिया का आयोजन किया गया, जिसमें मेजबान भारत सहित बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ने भाग लिया। भारत की जूनियर टीम ने हैंडबॉल की इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता IHF ट्रॉफी पुरुष, यूथ और जूनियर हैंडबॉल कॉन्टिनेंटल फेज एशिया में यूथ वर्ग में रजत पदक हासिल किया। वहीं भारतीय टीम जूनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। प्रतियोगिता के यूथ और जूनियर दोनों वर्गों में उज्बेकिस्तान ने खिताब अपने नाम किया। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
मैनपुरी जिले में नववर्ष का स्वागत बहुत ही जोश और उल्लास के साथ किया गया। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जनपदवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं व बधाई संदेश देते हुए कहा कि जनपदवासियों ने जिस प्रकार विभिन्न अवसरों त्योहारों पर आपसी सौहार्द, रक्षा, शांति व्यवस्था, अमन चैन, भाईचारा बनाए रखने में जो सहयोग प्रदान किया है वह प्रशंसनीय है। सभी जनपदवासी नए साल 2025 में भी अपनी इस गौरवमयी परंपरा को कायम रख प्रदेश में अपनी एकता अखंडता की मिसाल पेश करें। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मैनपुरी जिले में भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए मुहिम चला रखी है। इस संबंध में उप जिलाधिकारियों तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि लेखपालों के कार्य का प्रभावी अनुश्रवण किया जाए, मेड़बंदी के मामले तुरंत निपटाए जाएं। कहीं भी सार्वजनिक भूमि यथा चक रोड, तालाब, मरघट, विद्यालय की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा न हो। जहां कहीं भी सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो उन्हें तत्काल अभियान चलाकर हटवाया जाए। चक रोड की पैमाइश के बाद अनाधिकृत कब्जा हटवाकर संबंधित खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान के माध्यम से मिट्टी का कार्य कराएं। लेखपाल अपने क्षेत्र के भूमि संबंधी विवादों की जानकारी रखें। यदि किसी दबंग व्यक्ति द्वारा कमजोर वर्ग के किसी व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया हो तो उसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। उप जिलाधिकारी तहसीलदार तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर जबरन कब्जा करने वालों से भूमि खाली कराकर संबंधित व्यक्ति को दखल दिलवाना सुनिश्चित करें। जमीन विवाद संबंधी तमाम शिकायतें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह की जन सुनवाई में आ रही हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में कहा कि राजस्व विभाग की जमीन संबंधी विवादों में जिम्मेदारी सर्वाधिक है। उन्होंने उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी से कहा कि चक रोड, चक मार्ग सार्वजनिक आवागमन के लिए हैं। इन पर यदि कहीं भी किसी के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया जाए तो उसे तत्काल हटवाकर कब्जा करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान बेनामों को लेकर भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने भूमि का क्रय विक्रय करने वालों से कहा कि जमीन खरीदते समय बेनामे से पूर्व उसकी जांच कर लें। कई प्रकरण में जांच के दौरान पाया गया कि बेनामे में दर्ज भूमि का मौके पर रकबा कम है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों पर मौके पर जाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में समस्या का निदान कराया जाए। तथ्यों को छिपाकर भूमि का विक्रय करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आम जन को उनकी समस्या से तत्काल निजात मिले, इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशील रहकर कार्य करें। प्राप्त शिकायत का सर्वोच्च प्राथमिकता पर त्वरित निदान हो, फरियादी को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार बार चक्कर न लगाना पड़े। मैनपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर धन वसूली के 2 मामले सामने आए हैं और दोनों मामलों में विभाग के बाबुओं पर ही आरोप लगे हैं। एक मामले में आयुर्वेद विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर बाबू ने कई लोगों से लाखों रुपए वसूल लिए। आयुर्वेदिक विभाग के इस बाबू को निलंबित कर दिया गया है और कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मैनपुरी में राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्नोत्री ने जन सूचना अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम आम जन को शासन के साधनों पर नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार किया गया है। यह अधिनियम सरकार को जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। एक तरफ जहां लोग इससे भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वहीं लोगों को इसकी मदद से सरकारी विभागों के गलत बिल सुधरवाने में भी मदद मिल रही है। इस संबंध में करेल की मीना पांडे कहती हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। अधिनियम की मदद से बिजली विभाग ने मुझे भेजे गलत बिजली बिल को सुधारा। सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों की आय, आम जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए मददगार साबित हो रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं यदि लोगों को समय से मिलेंगी तो उनकी समस्याओं का निदान होगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।